नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है और मैं आपका साथी मोतीलाल। जैसा कि हम एक सीरीज़ चला के चले हुए हैं जिसमें आपको एचपी पुलिस या किसी भी हिमाचल में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखते हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये इसका 5वां या 6ठा पार्ट है। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वरना आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हिंदी और जो जीके है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ में जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहती है उसे ज़रूर बताएं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज़ क्या मापने की यूनिट क्या है? हर्ट्ज़ को मापने की यूनिट क्या है आपकी? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हैं। 4 में से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है। यहाँ पे जो है इसका जो आंसर सही रहने वाला है वो रहेगा डी। तो यहाँ पे तरंगों की आवृत्ति इसको मापने की, हर्ट्ज़ को मापने की जो यूनिट है वो क्या है आपकी? तरंगों फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स को मापा जाता है हर्ट्ज़ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप 4 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही आंसर लगता है। और साथ में अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे हम 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? बी, हेनरी बिकेरेल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे वृक्क है, मस्तिष्क है, प्लीहा है या यकृत है। तो आप अपना आंसर जो है सही लगा सकते हैं और यहाँ पे जो है इसका सही आंसर रहने वाला है आपका डी, यकृत। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका। ठीक है, कोशिका को सर्वप्रथम नाम किसने दिया था आपका? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो कौन रहेंगे भाई आपके? सी, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कब की थी? 1965 में। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य होती है? कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य होती है? तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और आपका सही आंसर क्या रहेगा? ए, हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित हो रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा आपका? घट जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल की राजभाषा कौन थी या कौन सी थी? ठीक है, मुगल काल की जो है आपकी राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल आपका जो है चलेगा 1526 से, पानीपत के पहले युद्ध से, और लगभग 1857 में इसका जो है अंत हो गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय में लगभग ये ख़त्म हो गया था आपका। ठीक है, अगर इसकी हम बात करेंगे राजभाषा की, तो राजभाषा क्या रहने वाली है आपकी? यहाँ पे फारसी इनकी राजभाषा थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे, नर्मदा है, मांडवी है, ताप्ती है, पेनार है। तो आपका सही आंसर रहेगा बी, मांडवी। आपने कमेंट में इतना बताना है कि गोवा जो है आपका स्टेट कब बना था? इंडिया का पार्ट बना था ये 1961 में, और ये इंडिया का स्टेट कब बना था ये आपने कमेंट में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तिरुचि है, मैसूर है, ब्रह्मगिरी है, अमरकंटक है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी, ब्रह्मगिरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, 26% है, 30% है, 33% है, 41% है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा भाई? ए, 26%।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैटूर बांध अवस्थित है केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर रहेगा सी, तमिलनाडु में। आपने कमेंट में ये बताना है कि मैटूर बांध कौन सी नदी पे बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राकृतिक संसाधन है, भूकंप विज्ञान है, या ज्वालामुखी क्रिया है, प्लेट विवर्तनिकी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा, बी, भूकंप विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन, ठीक है, मुशासन नहीं है, सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा, गुजरात। अगर हम बात करेंगे गुजरात स्टेट की, तो गुजरात स्टेट का बना है आपका 1 मई 1960 में, ठीक है, ये बम्बई प्रांत से अलग हुआ था। तेलंगाना की बात करेंगे तो कब बना है, 2 जून 2014 में। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कब बना है, 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में बना है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन है आपका पास, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है आपका। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका 1852 में। 1852 में आपकी नगर निगम की स्थापना हो गई थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हो गई थी शिमला की। शिमला की अगर हम बात करेंगे तो शिमला आपका जो है इंडिया की कैपिटल बनी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। कब बनी थी, 1864 में। और अगर हम बात करेंगे हिमाचल की राजधानी कब बनी, तो शिमला जो है हिमाचल की राजधानी कब बनी है, 1966 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल आपकी धर्मशाला, वो कब बनी है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल कब बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो आपके पास आप अपना सही आंसर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सही आंसर की तो क्या रहने वाला है आपका पास, बी ऑप्शन जो है सही रहने वाला है, तापीय ऊर्जा। भारत में अत्यधिक क्या पाया जाता है आपका, तापीय ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका 1857 का विद्रोह है या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 1952 में नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दीनानाथ, विद्याधर, जसवंत राम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा भाई, जसवंत राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित नहीं है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे आप है की जगह क्या करेंगे, नहीं है। तो आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेंगे तो वो भी आपकी आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ से लिया है हमने, ये आप कमेंट में बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं। तो यहाँ पे ये आपका सही आंसर क्या रहने वाला था, डी रहने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका पास, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है कनाडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ है। तो ये आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, ओडिशा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। आप अपना आंसर जो है सही टिक कर सकते हैं, उसके बाद बता सकते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहने वाला है, केरल। तो केरल आपका जो है मोहिनीअट्टम जो नृत्य कला है आपकी वो कहाँ पे विकसित हुई है, केरल में विकसित हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन हैं, राजा कवि वर्मा, विचित्रा, सत्यम या महाकवि
वलतोल, स्वामी तिरुनाल। तो यहाँ पे अगर आप सही ऑप्शन की बात करेंगे या कथकली के प्रेरणा केंद्र की बात करेंगे तो वो रहेंगे आपके महाकवि वलतोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका अगर हम बात करेंगे तो कौन रहेगा, यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा आपका कोपरनिकस। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन 4 पड़े हैं, आप इसमें से अपना सही आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद हम बताते हैं आपको कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, पार्श्विक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो सौंदर्य विशेषण नहीं है, बेकारी विशेषण नहीं है, आपका वृक्ष जो है आपका बेकारी नहीं है। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा, फुफेरा। अगर हम किसी की बात करेंगे तो जैसे मेरा कोई भाई है जो कि क्या है, मेरी बुआ का लड़का है, तो मैं ऐसे क्या कहूँगा, ये मेरा फुफेरा भाई है। ठीक है, तो वो उसकी विशेषता होगी, उस व्यक्ति की विशेषता होगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा, फुफेरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ठीक है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विषय है, कवि है, मित्र है। अब हम प्रिय विषय बोल सकते हैं, प्रिय कवि बोल सकते हैं, प्रिय मित्र कह सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कह सकते, प्रिय वैरी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहने वाला था, प्रिय। ऑप्शन में नंबर जो है डी आपका यहाँ पे सही रहने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो अगर हम बात करेंगे काम, क्रिया, जो आपका काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहना था, क्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तन धनमय होगा, तन धनमय होगा, तत् धनमय होगा या तत् धनमय होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या रहेगा भाई, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही रहने वाला था। अगर हम बात करेंगे इसमें संधि की, तो कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उदाहरण का सही संधि विच्छेद है। तो उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है, सी, उत्धन हरण होता है। जहाँ पे त के बाद ह आ जाता है तो त का हम किस में बदल देते हैं, द में, और ह का परिवर्तन ध में कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर राकेश का सही संधि विच्छेद है, राके धन श या राक धन ईश या राका धन ईश या राका धन ईश। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा भाई, राका धन ईश जो है सी ऑप्शन सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वो क्या है आपका, व्यंजन के कितने भेद हैं। तो व्यंजन के भेदों की बात कर रहे हैं हम कि व्यंजन के कितने भेद हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन के कितने भेद आएंगे आपके, 5 भेद। हाँ, यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता कि व्यंजन के मूल भेद कितने हैं, मूल भेदों की बात की होती, तब आपके कितने रहने थे, 3। लेकिन यहाँ पे आपसे बात की जा रही है व्यंजन के भेदों की, तो कितना रहेगा, 5 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मूर्धा, तालु, कंठ या दंत। ठीक है, ध की अगर हम बात करेंगे तो ध वर्ण किस में आता है आपका, त, थ, द में। और तवर्ग का उच्चारण स्थान की अगर हम बात करेंगे, तवर्ग के उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो क्या रहता है, दंत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहना था दंत, तुलसनामा दंत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहने वाला था, बी, वर्ण। हाँ, अगर यहाँ पे आपका क्या होता, ध्वनि ऑप्शन में होता तो आपका सही आंसर क्या रहता, ध्वनि। आगे है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक
बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन को आपने किस में बताना है, विलोम में बताना है, विपरीत आर्थी बनाना है। उसके लिए आप कौन से प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग करोगे, प्रति का, अनु का, आ का या उप का। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहना है, सी आगमन होता है, ठीक है, आगमन होता, प्रतिगमन नहीं होगा, अनुगमन नहीं होगा, उपगमन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा, आ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिए हुए शब्द का निम्न में से सही विलोम शब्द चुनिए। क्या है, शुक्ल। तो शुक्ल का विलोम क्या होगा आपका, कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नीचे दिए गए कि शब्द है आपके पास अनुचर, अनुचर अरबी, अरब निवासी, अरबी, भ्रमर या सेवक। अनुचर होगा यहाँ पे आपका विलोम, पर्यायवाची क्या रहेगा, सेवक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, श्रूषा, सुश्रूषा या सुश्रूषा या श्रूषुषा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं, आप अपना सही आंसर लगा सकते हैं शुद्ध वर्तनी के लिए। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ए सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शब्द है आपके पास बिरहिणी, ठीक है, बिरहिणी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 में से आप बता सकते हैं कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा, सी विरहिणी। विरहिणी जो है आपका सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, समास कहलाता है, संधि कहलाता है या वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे सही आंसर क्या रहना था, वाक्य, डी जो है आपका सही रहने वाला था। तो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चन थे। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपका जो भी सुझाव रहता है उसे भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।